स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 76, ठीक है, जिसमें बेटा हम करेंगे अपना विज्ञान सब्जेक्ट का 22 तारीख का है, 10th क्लास के बच्चों के लिए है। और आज हमारा न्यू चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट हुई है अम्ल, अक्षारक व लवण की, ठीक है। तो अम्ल और अक्षारों की रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं वो हम इसमें सीखेंगे। तो बारी बारी से समझते हैं। देखो, जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो हमें क्या मिलता है? लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है। तो जैसे कि ये क्या है? अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये क्या है? जिंक धातु। तो अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया हुई तो हमें क्या मिला? जिंक क्लोराइड, ओके। और साथ में क्या मिली? हाइड्रोजन गैस मिली, ओके। ऐसे ही जब हम अम्ल की धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। तो देखो, जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और Na2CO3 क्या है? एक धातु है, सोडियम और उसकी कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट क्या है? एक धातु का कार्बोनेट है, ओके। जिसमें हमें क्या मिला? NaCl, जो कि क्या है? एक लवण है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली, साथ में जल मिला। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है बाइकार्बोनेट के साथ, HCl की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तो भी हमें NaCl लवण मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और जल मिलता है, ठीक है। फिर अम्ल अक्षारक की हम कराते हैं आपस में अभिक्रिया, तो वो क्या होती है बेटा? उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। हम ये अपनी 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। उसमें हमें लवण व जल मिलते हैं। तो जैसे कि HCl क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और NaOH क्या है? एक अक्षार है, जिससे हमें क्या मिला? लवण NaCl और H2O साथ में मिला, ठीक है। फिर अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, धातु ऑक्साइड मतलब जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, ठीक है, कैल्शियम एक धातु है तो कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, उसके साथ अभिक्रिया कराई तो हमें क्या मिला? कैल्शियम क्लोराइड, ये भी एक लवण है, ठीक है, और साथ में हमें जल मिला, ठीक है। तो अम्ल की अक्षारक के साथ कराओ तब भी लवण जल मिलेगा, अम्ल की धातु के ऑक्साइडों के साथ कराओ तब भी हमें क्या मिलते हैं? लवण जल मिलते हैं। और अम्ल की धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ कराओ तब भी लवण मिलते हैं, जल भी मिलता है, पर साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है, ठीक है। और जब अम्ल धातु की आवश्यक कराई जाती है अभिक्रिया तो लवण व हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये ध्यान रखना, अम्ल और धातु की कराई तो हाइड्रोजन गैस, अम्ल और धातु के कार्बोनेट की कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और बाकी अम्ल और अक्षारक की कराई तो लवण जल मिलता है, और अम्ल की धातु के ऑक्साइड के साथ कराई तो लवण और जल इसमें भी मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अक्षार में अक्षार की धातु के साथ कराते तो लवण और हाइड्रोजन गैस जैसे कि अम्ल में मिल रही थी, ठीक है। जैसे कि ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये क्या है? एक अक्षारक है और धातु जिंक है। इसके साथ कराई तो हमें यहाँ पर क्या मिला? ये जिंक का लवण मिला, ठीक है, Na2ZNO2, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस मिली। फिर अक्षारक की धातु के कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं, अक्षारक की कराते हैं अब की बार तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। अक्षारक के साथ धातु के कार्बोनेट की कोई अभिक्रिया नहीं होती। अक्षार व अम्ल की अभिक्रिया तो वही सेम टू सेम है, लवण और जल मिलेगा। NaOH, बस यहाँ पे आगे NaOH लिख दिया और पीछे HCl लिख दिया, वही चीज़ मिली, सोडियम क्लोराइड प्लस में H2O। अब अक्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ कराएंगे, वहाँ पर क्या था? धातु के ऑक्साइडों के साथ थी, यहाँ अधात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो लवण व जल मिलता है। जैसे ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो अक्षारक है, और ये क्या नाम है इसका? अधात्विक ऑक्साइड क्या है बेटा? ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया क्या हुई? अधात्विक ऑक्साइड बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक अधात्विक ऑक्साइड है। तो हमें क्या मिला? लवण, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, साथ में क्या मिला? जल मिला। ये आपको लर्न करनी है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नीचे देखो, एक और चीज़ बताई गई है, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाने के लिए जब एक जलती हुई मोमबत्ती गैस के पास लाई जाती है तो पोप की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। तो पोप की ध्वनि कब उत्पन्न होती है बेटा? जब हाइड्रोजन गैस उपस्थित होती है, किसी अभिक्रिया में उत्पन्न होती है। CO2 की जांच के लिए उत्पादित गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है, और अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर यह दूधियापन गायब हो जाता है। तो CO2 की जांच करनी हो तो हम क्या करते हैं? जो उत्पादित गैस होती है उसको, मान लो हमने जो भी गैस उत्पन्न हुई, हमें ये पता लगाना कि वो कौन सी गैस है। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर हमने उसको चूने के पानी से प्रवाहित किया तो उस चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद वो फिर से अधिक मात्रा में प्रवाहित करेंगे तो वो दूधियापन गायब हो जाएगा, ठीक है।
अब बेटा हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, अपनी समझ जांचिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा करें। तो सोडियम कार्बोनेट की हम किसके साथ कर रहे हैं, HCl के साथ करें, ठीक है, धातु के कार्बोनेट के साथ, तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर लवण, ठीक है, क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी। ओके, Na2 था तो 2NaCl कर देंगे, साथ में H2O, यहाँ पे 2 आएगा, बैलेंस भी कर लेना। ओके, तो H2O हो गई, यहाँ पे प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। फिर NaOH की HCl के साथ कराएंगे तो NaCl आएगा, प्लस में H2O आएगा, ठीक है, लवण और जल। फिर कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक के साथ करेंगे तो कॉपर क्लोराइड CuCl2, प्लस में क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगी, H2O जल मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, ये बैलेंस भी साथ में कर लेना। फिर जिंक की NaOH के साथ कराएंगे तो बेटा देखो, जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते तो हमें क्या मिलता है, देखो हमने ऊपर अभी किया था, जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो हमें लवण मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है Na2ZNO, तो ये वाली रिएक्शन आप लिख दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर अंडे के छिलकों को नाइट्रिक अम्ल HNO3 में डालने से क्या होगा। तो देखो, जब अंडे के छिलकों को हम नाइट्रिक अम्ल में डालते हैं तो क्या होता है, देखो अंडे के छिलके कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। जब अंडे के छिलकों को नाइट्रिक अम्ल में डाला जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर नाइट्रेट व कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट व कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, HNO3, क्या नाम है, नाइट्रेट है ये, ठीक है, क्या नाम, कैल्शियम नाइट्रेट है बेटा ये, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट की हम किसके साथ करा रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के साथ करा रहे हैं तो हमें क्या मिला, कैल्शियम का नाइट्रेट मिला, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिली और जल मिला। ओके, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, HCl अम्ल की धातु की अभिक्रिया के दौरान निकलने वाली हाइड्रोजन गैस का परीक्षण किस प्रकार करेंगे। जब हम HCl अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराते तो हाइड्रोजन गैस निकलती, हमने सबसे पहले यही पढ़ी थी, पहली अभिक्रिया, ठीक है, देखो ये वाली। तो इस अभिक्रिया में ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई है, इसका हम कैसे पता लगाएंगे। तो हम इसका पता बेटा ऐसे लगाते हैं, यदि हम जिस टेस्ट ट्यूब में HCl, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अम्ल व धातु की अभिक्रिया हो रही है, उसके सामने एक जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो उसमें उत्पन्न गैस पोप ध्वनि के साथ जलती है, ये ती आएगा, ठीक है, जलती, जिससे हमें क्या पता चलता है, जिससे हमें, ये सही कर लेना, जिससे हमें पता चलता है कि उसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है, या उत्पन्न हुई है। ओके, उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोडियम कार्बोनेट के तनु HCl डालने पर आप तुरंत क्या देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट में हम तनु HCl को डालते हैं तो हम क्या देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके सोडियम कार्बोनेट देता है। तो देखो, जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें, ठीक है, जिसमें सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक अक्षार है, इसलिए इनके बीच एक उदासीन अभिक्रिया होगी, उदासीनीकरण, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में हमें लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। देखो अभिक्रिया क्या है, ये हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट, इसकी हमने तनु HCl के साथ अभिक्रिया कराई, इसमें हमें सोडियम क्लोराइड मिला, साथ में क्या मिली, ये लवण है, जल मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिली। ओके, उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनु HCl में दानेदार जिंक डालने पर आप क्या प्रेक्षण करते हैं। अब अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में दानेदार जिंक को डालेंगे तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। तो देखो, जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में दानेदार जिंक डालते हैं या जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में दानेदार जिंक डाला जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप हमें जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है, जो कि क्या है, जिंक प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक क्लोराइड मिला यहाँ से हमें और साथ में हाइड्रोजन गैस मिली। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो बेटा बहुत ही आसान है, दही और खट्टे पदार्थों को तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए। क्योंकि बेटा क्या होता है, दही और ये खट्टे पदार्थ क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और तांबा क्या एक धातु है, तो धातु के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाते हैं, अभिक्रिया करके लवण बना देते हैं और जल बना देते हैं, जो कि एक हानिकारक पदार्थ बन जाता है।
इसलिए दही व खट्टे पदार्थों को तांबे के बर्तन में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि तांबा एक धातु है जो खट्टे पदार्थ व अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एक विषैला पदार्थ बना देता है, जिससे खाने की वस्तुएं विषैली हो जाती है जो हमारे लिए हानिकारक होती है। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के पानी में अत्यधिक CO2 प्रवाहित करने पर पहले पानी दूधिया सफ़ेद हो जाता है, फिर रंगहीन हो जाता है, कारण बताइए और रासायनिक अभिक्रियाएं भी लिखिए। तो देखो बेटा क्या होता है, सबसे पहले जब चूने के पानी में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर पहले वह दूधिया रंग का हो जाता है, फिर वह दूधिया रंग गायब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चूने के पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अवक्षेपण अभिक्रिया करके एक अवक्षेप और अघुलनशील पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। हमने अभी कल परसों भी पढ़ा था बेटा कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, जो अघुलनशील पदार्थ जिसमें बनता है उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उस समय वो बनता है जिसके कारण उसका रंग दूधिया हो जाता है। फिर उसके पश्चात हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला और साथ में जल मिला। अब वे दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे जब हम फिर से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि प्रवाहित करते, तो उसके पश्चात कैल्शियम कार्बोनेट जल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है जो कि घुलनशील पदार्थ होता है, इसलिए वो दूधिया रंग गायब हो जाता है। तो देखो ये था हमारा बेटा चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की तो कैल्शियम कार्बोनेट मिला और जल मिला। ये क्या अवक्षेपित पदार्थ है जो अघुलनशील होता है। फिर ये इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, ये तीनों अभिक्रिया करके एक पदार्थ बनाते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो घुलनशील पदार्थ होता है, इसलिए वो दूधिया रंग गायब हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक धातु से करवाने पर उत्सर्जित होने वाली गैस का नाम बताओ। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जिंक धातु की करेंगे तो हमने सबसे पहले पढ़ी थी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो करवाने पर एक रंगहीन और गंधहीन गैस उत्सर्जित होती है। वह गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने दूसरे नंबर पर करी थी। ठीक है, जिसमें हमने धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया बताई थी। उसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और ये रंगहीन होती है और गंधहीन होती है। नेक्स्ट है बेटा, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें अम्ल और अक्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, और उदाहरण सहित, यानी कि उदाहरण भी देना है। तो बेटा जब लवण और अक्षार की अम्ल और अक्षार की अभिक्रिया होती है तो आपने 7th क्लास से ही पढ़ा होगा, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है जब ये एक दूसरे की प्रकृति को उदासीन कर देते हैं और फिर हमें क्या देते हैं? लवण और जल देते हैं, और साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो आप इसमें लिखोगे जब अम्ल व अक्षार के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें हमें लवण जल प्राप्त होता है और उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए आप ये लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaCl सोडियम क्लोराइड बना जो कि एक लवण है और जल मिला। ठीक है, तो ये इसमें अभिक्रिया का आप उदाहरण दे सकते हो। ये थी आपकी आज की अभिक्रिया, आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी बेटा। और कोई डाउट हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।